हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा प्रश्नावली 5D। और इस टॉपिक के जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की। वाई लिखा है तो वाई का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई पे डी एक्स। इस पूरे पद को ना हम यक्स मानकर चलेंगे। ये पूरा पद आपका यक्स है तो फार्मूला होता है 1/1 प्लस यक्स का स्क्वायर, मतलब ए प्लस एक्स, 1 माइनस में ए एक्स पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया डी वाई डी एक्स, ए प्लस में एक्स और 1 माइनस में ए एक्स हुआ, क्योंकि इसका दोबारा भी तो अवकलन करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई में डी एक्स हो जाएगा बराबर 1 हो गया, इसको खोलना पड़ेगा। यहाँ पे फार्मूला है ए का घात 2 प्लस यक्स का घात 2 प्लस 2 ए एक्स हो जाएगा। हर में इसको खोलोगे तो 1 प्लस ए का घात 2 एक्स का घात 2 माइनस में 2 ए एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे पहले हर को लिखेंगे, ठीक है, 1 माइनस में ए एक्स। इसका अंश का अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन ए का अवकलन 0, एक्स का अवकलन 1 माइनस, फिर अंश को लिखेंगे ए प्लस में एक्स, 1 का अवकलन 0 माइनस में यहाँ पर ए और एक्स का अवकलन 1 बटे में हो जाएगा 1 माइनस में ए एक्स पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया आपका 1 में ये वैल्यू इधर गुणा होगा तो ए का घात 2 प्लस यक्स का घात 2, यहाँ 1 है तो 1 प्लस माइनस में 2 ए एक्स प्लस एक्स इधर गुणा करेंगे सेम यही आएगा, ए का घात 2 प्लस यक्स का घात 2 प्लस में 2 ए एक्स, और ये पूरे के बटे में जो वैल्यू है ना ये जाएगा ऊपर 1 प्लस में ए का घात 2 यक्स का घात 2 माइनस में 2 ए एक्स हो जाएगा। 1 माइनस ए एक्स को अगर 1 से गुणा करोगे 1 माइनस में ए एक्स आएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। ए को ए में गुणा करोगे ए का घात 2, यक्स को ए में गुणा करोगे प्लस में ए एक्स हो जाएगा। नीचे हो गया 1 माइनस में ए एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर देखा जाए तो यही फार्मूला को हमने खोला था तब ये आया था ना, तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो ये वैल्यू कट जाएगी, 1 माइनस में ए एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक तरफ लिख लेते हैं, 1 प्लस में एक्स का घात 2 और प्लस में ए का घात 2 यहाँ पे साथ में है, ठीक है, गुणे में है। यहाँ पे ए की घात 2 और ये वाली वैल्यू ए की घात 2 एक्स की घात 2 हो जाएगा। यहाँ ए एक्स से ए एक्स कट गया, ऊपर आ गया 1 प्लस में ए का घात 2 और ये हो गया 1 माइनस में ए एक्स का घात 2। ये वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी, ठीक है, आपका वैल्यू निकल के आएगा 1 प्लस में ए का घात 2। यहाँ पे इन दोनों में 1 कर लेते हैं कॉमन, तो 1 प्लस यक्स का घात 2 हो जाएगा। इन दोनों में ए का घात 2 करेंगे कॉमन तो 1 प्लस में एक्स का घात 2 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में आपका ऊपर तो हो जाएगा सेम 1/1 प्लस ए का घात 2, नीचे 1 प्लस ए का घात 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स का घात 2 हो जाएगा। ये वैल्यू से ये वैल्यू आपका कट जाएगा, तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा 1/1 प्लस एक्स का घात 2, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है ना, क्योंकि इस प्रश्न में हम समझ नहीं पाते हैं कि हमको हल कैसे करना है, जबकि ये प्रश्न अगर आप डायरेक्ट करोगे तो बहुत ही सरल तरीके से इस प्रश्न का आंसर आएगा। आई होप पहला प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 में आपका लिखा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। हम ऐसे इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे हम x बराबर मान लेते हैं साइन थीटा, और थीटा को अगर हम रोक लेते हैं तो साइन इस साइड में आएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब ये वैल्यू उठा के रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 3x की जगह पे साइन थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4x की जगह पे साइन का क्यूब, यहाँ पर थीटा हो जाएगा।
तो हमने पहले ही बताया था कि फार्मूला होता है साइन 3 थीटा का, फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है फार्मूला। तो इसी फार्मूले पे हमको तोड़ना है। तो ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, और इस पूरे की जगह पे लिखेंगे साइन 3 थीटा। ये साइन से ये साइन कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा थीटा। y बराबर यहाँ पे 3 थीटा का साइन इनवर्स x हो जाएगा। y का अवकलन क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर 3 साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस में x का स्क्वायर, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 2 जो है आपका, वो भी बहुत ज़्यादा बार पेपर में आ चुका है, और ये तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना, ये फार्मूला बन रहा था साइन 3 थीटा का। प्रश्न नंबर 3 में भी कुछ इसी तरह से है। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा है कि tan इनवर्स, और ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस में x और 1 माइनस में x। अब इस प्रश्न में हम कैसे करेंगे, तो इसका भी मैंने बहुत सारा फार्मूला बताया है। अगर आपने नहीं देखा है ना, तो ये आपकी गलती है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि यहाँ पे हम 1 इस पूरे पद को ना t मान के x मान के ही चलते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला ही लगाएंगे। तो y बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 प्लस में x 1 माइनस में x। तो ये हो गया आपका dy बाई में dx हो गया बराबर 1 में 1 प्लस x। तो ये पूरा वैल्यू x मान के चलेंगे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया dy बाई में dx हो गया बराबर 1 में 1 प्लस, इसको फार्मूले में खोलेंगे और यहाँ इसका दोबारा भी अवकलन करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस में x और 1 माइनस में x। ठीक है, इसका दोबारा भी अवकलन करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको खोलेंगे तो 1 प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 2ax हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर गुणे, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में x का स्क्वायर माइनस में 2x हो जाएगा। यहाँ पर अंश बटे हर लगाएंगे, तो पहले हर को लिखेंगे 1 माइनस एक्स, अंश का अवकलन 1 का अवकलन 0, x का अवकलन 1 माइनस, यहाँ पे अंश को लिखेंगे 1 प्लस में x और 1 माइनस x का अवकलन करेंगे तो माइनस x आएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस में x का होल स्क्वायर। तो चलो आगे क्या होगा, ये होगा dy बाई डी एक्स होगा बराबर, यहाँ पर इसको गुणा कराना पड़ेगा, इस पद को 1 में गुणा कराएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x हो जाएगा, और ये वैल्यू जाएगी ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2x। यहाँ पे 1 से गुणा कराएंगे तो 1 माइनस में x होगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस 1 प्लस x हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, x से x कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो गया dy बाई में dx बराबर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 2x से ये 2x कट जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 1 में 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगा। आई होप आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। ऊपर आपका हो गया 2, नीचे हम 2 को करेंगे कॉमन तो 1 प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा और तीसरा प्रश्न तो आप देख ही चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 4, 5, 6 और 7, इन सारे प्रश्नों को आज हम डिस्कस करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 तो आप देख ही रहे हैं, और 5 पहले इन दोनों प्रश्नों को हल करते हैं, और प्रश्न नंबर 6 को, उसके बाद हम अगले प्रश्न को बताते हैं कि अगला प्रश्न आपको किस तरीके से करना है। तो चलो हल करते हैं। तो कुछ करना नहीं है, बहुत ही सरल प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों को मैंने पहले भी समझाया है कि अगर कभी भी इस तरह का प्रश्न आए और x की वैल्यू 1 के साथ प्लस में हो तो हमेशा आपको x बराबर tan थीटा ही लेना है। ठीक है, x बराबर क्या लेना है,
x बराबर आपको टेन थीटा लेना है। अगर थीटा को हम रोक लेते हैं तो टेन अगर इस साइड में आएगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स यहाँ पे x हो जाएगा। यहाँ तक तो आप समझ ही चुके होंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे y बराबर यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 और प्लस में x की जगह पे लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, माइनस में यहाँ पे 1 हो जाएगा और पूरे के बटे में हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा y बराबर ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे y बराबर ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा और बटे में आपका हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू उठा के रखते हैं, ठीक है। y बराबर ये आपका हो गया टेन इनवर्स सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 अपान में कॉस थीटा माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा और टेन थीटा की जगह पे लिख सकते हो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y बराबर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा को 1 में गुणा करेंगे कॉस थीटा और पूरे के बटे में आ जाएगा कॉस थीटा और नीचे आपका हो गया साइन थीटा बटे में हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो आपका जो वैल्यू निकल के आया है वो निकल के आया है टेन इनवर्स, ऊपर आ गया 1 माइनस में कॉस थीटा और नीचे आपका आ गया साइन थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा का लगाएंगे फार्मूला। मैंने पहले भी बताया है कि त्रिकोणमिति के बहुत ऐसे फार्मूले हैं जो आपको याद करने होंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 तो 1 हो जाएगा, कॉस थीटा का फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2 और नीचे साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस फार्मूले को खोल देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा y बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस में यहाँ पे खोलेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई में 2 कॉस थीटा बाई में 2 हो जाएगा। ये 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। तो y बराबर वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2 और बटे में आपका हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई में 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 से ये 2 काट देंगे, एक साइन से एक साइन को काट देंगे, तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा टेन इनवर्स ऊपर आपका हो गया साइन थीटा बाई में 2 और बटे में हो गया कॉस थीटा बाई में 2। तो इसका मान कितना निकल के आएगा, तो ये होगा आपका y बराबर टेन इनवर्स साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा बाई में 2 हो जाएगा। ये टेन से ये टेन कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा थीटा बाई में 2। अब इसका करेंगे अवकलन, तो थीटा की जगह पे वैल्यू क्या रखेंगे टेन इनवर्स x रखेंगे। अब यहाँ पर कर देंगे इसका अवकलन, तो y का अवकलन dy बाई में dx 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। टेन इनवर्स x का अवकलन 1 अपान में 1 प्लस में x का स्क्वायर, मतलब आपका जो उत्तर आएगा 1 अपान में 2 1 प्लस x का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये प्रश्न पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है 2 नंबर में। अगर आपको नहीं आया तो वीडियो फिर से देख लीजिए, पर ये प्रश्न आपको आना ही चाहिए। तो चलो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 जो आपका लिखा है कि y बराबर कॉस इनवर्स 4x का क्यूब माइनस 3x। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे x बराबर हम कॉस थीटा मान के चलेंगे, ठीक है। x बराबर मानते हैं कॉस और यहाँ पे हो जाएगा थीटा।
अगर हम थीटा को रोक लेते हैं तो कॉस को इस साइड भेजोगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स। यहाँ तक तो आप समझ ही चुके होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला बता दे रहे हैं, कॉस 3 और थीटा का फार्मूला होता है 4 कॉस का क्यूब और यहाँ पे थीटा -3 यहाँ पे कॉस, ये हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आप कॉस 3 थीटा का फार्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 4 हो गया, x की जगह पे हो जाएगा कॉस का क्यूब, यहाँ पे थीटा -3 यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स और ये वैल्यू में हो जाएगा ब्रैकेट में आपका कॉस 3 थीटा हो जाएगा। ये कॉस और ये कॉस से कट जाएगा, सीधा y बराबर आ जाएगा 3 और आ जाएगा थीटा। y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 और थीटा का वैल्यू क्या है, तो थीटा का वैल्यू है कॉस इनवर्स x, ठीक है। यहाँ हल कर दे रहे हैं तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई में dx हो जाएगा बराबर 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। कॉस इनवर्स x का अवकलन होता है -1 अपान √1 - x स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा dy बाई dx बराबर 3 एकम 3 माइनस में 3 हो गया √1 - x का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चलो प्रश्न नंबर 6 को भी करते हैं। जितने भी प्रश्न मैं आज इस बता रहा हूँ ना, ये लेसन के आपको 1 या 2 प्रश्न जरूर आपको पेपर में मिल जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे फार्मूले जितने भी क्वेश्चन है सब फार्मूले पे बेस्ड प्रश्न है, ठीक है। इसलिए इन सारे प्रश्नों को आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। तो प्रश्न नंबर 6 में है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स का क्यूब और बटे में हो जाएगा 1 - 3x का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा फार्मूला क्वेश्चन। तो इसका सवाल हम कैसे करेंगे, तो ये भी फार्मूले पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पे हम x बराबर मान लेते हैं tan थीटा। अगर थीटा को हम रोक लेते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ पे हो जाएगा x हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए tan 3 थीटा का फार्मूला होता है, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan का क्यूब यहाँ पे थीटा बटे में हो जाएगा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का फार्मूला। तो चलो पहले उठा के रखते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर, यहाँ पे हो गया आपका tan इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस में tan का क्यूब यहाँ पे थीटा बटे में 1 - 3 यहाँ पे हो गया tan स्क्वायर, यहाँ पे हो गया थीटा। y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स और ये पूरी की पूरी वैल्यू है tan 3 थीटा की। tan यहाँ पर 3 थीटा हो गया, tan से tan ये कट जाएगा। y बराबर आपका क्या आ गया 3 आ गया, यहाँ पर थीटा आ गया। अब यहाँ पे हल कर दे रहे हैं, y बराबर यहाँ पे 3 और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x, y का अवकलन हो जाएगा dy बाई में dx हो गया बराबर यहाँ पे 3 हो गया tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस में x का स्क्वायर, ये हो जाएगा dy बाई में dx बराबर 3 बटे में हो जाएगा 1 प्लस में x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न नंबर 6 भी बहुत ही सरल तरीके से मैंने बता दिया है। तो प्रश्न नंबर 5 और 6 और 4 ये सारे प्रश्न आज हमने किए हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हर एक वीडियो को अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो वीडियो को तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√1 प्लस में x का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है। तो ये सवाल भी चलो करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 में लिखा है y बराबर साइन इनवर्स 1
और बटे में लिखा है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एक्स बराबर हम टेन थीटा ही मानते हैं, ठीक है। जब भी प्लस में वैल्यू लिखी हो 1 प्लस एक्स तो टेन थीटा ही माना करो। तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका वाई बराबर में हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 1 में अंडर रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। वाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 प्लस में अंडर रूट 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू सीधा सीधा हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा वाई बराबर साइन इनवर्स हो जाएगा और 1 सेक थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा की जगह पे हम लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वाई बराबर यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे कॉस है ना, इसको भी साइन करते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 अंश माइनस थीटा, कोई तो हम कॉस थीटा पढ़ते हैं तो इसको हम ऐसे तोड़ देंगे, ये साइन और साइन से कट जाएगा। वाई बराबर हो जाएगा पाई/2 और थीटा की जगह पे आ गया टेन इनवर्स एक्स। यहाँ तक तो आप समझ ही चुके होंगे। वाई का अवकलन dy बाई में dx, पाई/2 का अवकलन 0, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस में एक्स का स्क्वायर। मतलब आपका जो उत्तर आएगा 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर का, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 क्या है, तो प्रश्न नंबर 8 आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा है टेन इनवर्स यक्स और पूरे के बटे में लिखा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सवाल हम करेंगे। और प्रश्न नंबर 9 भी आप देख रहे हैं, लिखा है टेन इनवर्स 2x और पूरे के बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और प्रश्न नंबर 10 लिखा है टेन इनवर्स x और पूरे के बटे में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले इन सारे प्रश्नों को हल करते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सारे प्रश्न आप देख चुके हैं और लेसन तो आपका 5D चल ही रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पर हम यक्स को कुछ भी मानकर नहीं कर सकते इस प्रश्न में, ठीक है, क्योंकि हर जगह मानकर आप सवाल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि सवाल में कुछ मानकर नहीं हल हो रहा है तो वहाँ पे आप डायरेक्ट हल करोगे। तो आपको पता है कि टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, क्या होता है 1 में 1 प्लस यक्स का स्क्वायर। तो इसी फार्मूले पे इस सवाल को हम हल करेंगे। तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई में dx हो जाएगा बराबर 1 में 1 प्लस, और यहाँ पे क्या लिखा है, ये पूरा वैल्यू हम यक्स मान के चलेंगे। तो ये हो जाएगा x बटे में हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स बटे में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ ही चुके हैं। फार्मूला लगा है 1/1 प्लस यक्स का घात 2 और ये पूरे पद का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा dy बाई में dx हो जाएगा बराबर 1 में 1 प्लस यक्स का करेंगे स्क्वायर, तो यक्स का घात 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 1 प्लस यक्स का घात 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, पहले हर को लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स का घात 2, अंश का करेंगे अवकलन तो एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, माइनस फिर अंश लिखेंगे और हर का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 में 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स का घात 2 हो जाएगा। दोबारा इसका अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0, एक्स की घात 2 का अवकलन 2x हो जाएगा और पूरे के बटे में हो जाएगा हर का स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स की घात 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप देख ही चुके हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई में dx बराबर, यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स का घात 2 और प्लस में एक्स का घात 2 और पूरे के बटे में 1 प्लस एक्स का घात 2 हो जाएगा। यहाँ 1 से इसमें गुणा करेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स का घात 2 हो जाएगा, माइनस यक्स को 2x से गुणा करोगे 2x की घात 2 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है आपका 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स का घात 2 और पूरे के बटे में a स्क्वायर से रूट हट जाएगा,
तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस में एक्स की घात 2 आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पे ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका डी वाई बाई में डी एक्स हो गया, बराबर ये वैल्यू जाएगी ऊपर 1 प्लस एक्स का घात 2 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स की घात 2 में जोड़ोगे तो हो जाएगा 2x की घात 2। इसको अगर इस साइड में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 होगा, 1 को x में गुणा करेंगे माइनस में x की घात 2 हो जाएगा, बटे में आपका ये रूट बटे में आ जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स का घात 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का घात 2 हो जाएगा। ये वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगा और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देते हैं। यक्स की घात 2 से यक्स की घात 2 कट जाएगा। आपका जो वैल्यू निकल के आएगा डी वाई बाई में डी एक्स बराबर ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 2 प्लस 1 प्लस में 2x का घात 2 और रूट में 1 प्लस एक्स का घात 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि ये प्रश्न में हम समझ नहीं पाते कि हमको करना क्या है। जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि प्रश्न में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहाँ डायरेक्ट कर सकते हो, आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हल करते हैं प्रश्न नंबर 9 को। तो प्रश्न नंबर 9 में क्या लिखा है, तो लिखा है आपका tan इनवर्स y बराबर लिखा है tan इनवर्स और यहाँ पे हो जाएगा 2x और पूरे के बटे में लिखा है 1 माइनस यक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूले का सवाल है, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हम x को मानेंगे tan थीटा, यहाँ पे x को हम मानेंगे tan थीटा। अगर थीटा को रोक लेते हैं तो tan अगर इस साइड में आएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे x हो जाएगा। y का अवकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई, अभी अवकलन नहीं करना, पहले y बराबर ही लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे हो गया 2x की जगह पे tan थीटा पूरे के बटे में 1 माइनस x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा। y बराबर हो गया, ये हो गया आपका tan इनवर्स हो गया और ये पूरा का पूरा फार्मूला है किसका, tan 2 थीटा का। तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये tan से tan कट जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया y बराबर ये हो गया 2, थीटा की जगह पे वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पे y का अवकलन डी वाई बाई में डी एक्स हो गया बराबर यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स का घात 2 हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 बटे में 1 प्लस एक्स का घात 2 और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आप पहली बार हल करोगे ना तो ज़रूर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर में इस प्रश्न में हमें हल क्या करना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अगला प्रश्न हल करते हैं, प्रश्न नंबर 10, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 में क्या करना है तो चलो समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 में लिखा है y बराबर यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स और यहाँ पे लिखा है आपका x अंडर रूट में लिखा है a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो चलो ये सवाल कैसे हल करना है वो समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर हम मान के चलेंगे a साइन थीटा। यहाँ पे x को हम मान के चलेंगे a साइन थीटा, ठीक है। a क्यों माने, क्योंकि यहाँ पर अगर a आपको दिख रहा है तो a ज़रूर मान लेना है क्योंकि ये वैल्यू आपको काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा x, ये a आ जाएगा बटे में और साइन को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बटे में a बराबर हो जाएगा थीटा। तो चलो वैल्यू उठा के रखते हैं, y बराबर यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा a साइन थीटा अंडर रूट में a का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर और यहाँ पे हो गया थीटा।
y बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे हो गया a साइन थीटा, अंडर रूट में a स्क्वायर है ना, इसको बाहर निकालेंगे तो सिर्फ a बचेगा और अंदर बचेगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये a से तो ये a कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स और ऊपर हो गया आपका साइन थीटा, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो गया y बराबर टेन इनवर्स और साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ये टेन से टेन कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा थीटा। वैल्यू उठा के रखेंगे, y बराबर थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x बटे में a। इसका करेंगे अवकलन, तो कैसे करना है तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं। y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स का फार्मूला होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर, और एक्स बटे ए का अगर दोबारा अवकलन करोगे ना तो सिर्फ 1 बटे ए आएगा। आप करके देख भी सकते हो। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए स्क्वायर को इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू जाएगा ए ऊपर स्क्वायर में है, रूट में है, तो ऊपर जाएगा ए बचेगा, और यहाँ पर 1 बटे में ए से ए कट जाएगा, तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा वो निकल के आएगा 1 अपान में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप कंजूसी मत कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। वो है प्रश्न नंबर आपका 11, लिखा है टेन इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स और पूरे के बटे में कॉस एक्स, और 12 नंबर प्रश्न में है टेन इनवर्स साइन एक्स और पूरे के बटे में लिखा है 1 प्लस में कॉस एक्स। दोनों ही सवाल फार्मूले पे बेस्ड हैं और दोनों महत्वपूर्ण हैं, तो दोनों सवाल को हम चुटकियों में हल करते हैं, बस आप देखते रहिए। तो लिखा है आपका y बराबर टेन इनवर्स 1 प्लस में साइन एक्स बटे में कॉस एक्स। हम करेंगे क्या, यहाँ पे हो जाएगा y बराबर में, यहाँ पे हो गया टेन इनवर्स। आपको कुछ फार्मूले याद करने होंगे अगर आपको नहीं याद है, और मैंने पहले भी बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में वीडियो है, आप देख सकते हो वहाँ पे। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई में 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई में 2, और प्लस में साइन एक्स का फार्मूला 2 साइन एक्स बाई में 2 और कॉस एक्स बाई में 2 लिख सकते हैं, और पूरे के बटे में हम लिख सकते हैं कॉस एक्स का फार्मूला कॉस स्क्वायर एक्स बाई में 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई में 2। ठीक है, ये इतना लिख लेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका y बराबर, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे पूरा फार्मूला बन गया कॉस एक्स बाई में 2 प्लस साइन एक्स बाई में 2, और पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, और नीचे आप तोड़ोगे एक ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई में 2, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस एक्स बाई में 2 प्लस साइन एक्स बाई में 2 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा फार्मूला लगा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा है। तो यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू से एक वाली वैल्यू कट जाएगी, तो आपका क्या बचा है, तो आपका बच्चा है y बराबर टेन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स बाई में 2 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई में 2, और बटे में हो जाएगा कॉस एक्स बाई में 2 माइनस यहाँ पे साइन एक्स बाई में 2। हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे अंश व हर में कॉस एक्स बाई 2 से भाग करने पर ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे
ये हो जाएगा आपका y बराबर टेन इनवर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स बाई में 2 बटे में हो जाएगा कॉस एक्स बाई में 2 प्लस साइन एक्स बाई में 2, और ये भी हो जाएगा कॉस एक्स बाई में 2 पूरे के बटे में कॉस एक्स बाई में 2, यहाँ पे कॉस एक्स बाई में 2 माइनस साइन एक्स बाई में 2, और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स बाई में 2। ठीक है, अंश और हर दोनों जगह पे कॉस एक्स बाई 2 से हमें भाग करना है। ये वाला वैल्यू इससे कट जाएगा, ये वैल्यू इससे कट जाएगा। y बराबर आपका हो जाएगा टेन इनवर्स, और ऊपर हो गया 1 प्लस साइन बटे कॉस क्या होगा, टेन एक्स बाई 2 होगा, और यहाँ 1 माइनस में टेन एक्स बाई में 2 होगा। हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, 1 की जगह पे लिखेंगे टेन पाई बाई में 4 प्लस ये हो जाएगा टेन एक्स बाई में 2 पूरे के बटे में 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा टेन एक्स बाई में 2, यहाँ पे 1 तो होता ही है, तो यहाँ पे हम टेन पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं जिस कारण हमारा जो है वो फार्मूला बन जाए। तो ये हो गया आपका y बराबर, उसके बाद क्या कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स, ये फार्मूला बन गया किसका, टेन a प्लस बी का, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई में 2 हो जाएगा। यहाँ पे टेन ये कट जाएगा, आपका हो जाएगा y बराबर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई में 2 हो जाएगा। ठीक है, y का अवकलन dy बाई में dx हो जाएगा, पाई बाई 4 का अवकलन 0, और x बटे 2 का अवकलन करोगे ना तो 1 बटे 2 को बाहर पहले कर लो, बच्चा x का अवकलन 1। तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा ना वो निकल के आएगा dy बाई में dx बराबर 1 बटे 2, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है ना तो वीडियो को दबा के शेयर करते रहो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है हर एक वीडियो बनाने में। तो आप अगर शेयर करोगे तो मेरा भी हौसला बढ़ता जाएगा और मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो चलो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो प्रश्न नंबर 12 में लिखा है y बराबर टेन इनवर्स साइन एक्स, और पूरे के बटे में लिखा है 1 प्लस में कॉस एक्स। तो ये भी आपका सूत्र पर ही आधारित प्रश्न है। अगर आप सूत्र नहीं पढ़े हैं तो मैं फिर से कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पूछेगा टेन इनवर्स साइन एक्स का फार्मूला लगाएंगे 2 साइन एक्स बाई में 2 कॉस एक्स बाई में 2, और पूरे के बटे में 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई में 2 माइनस 1 हो जाएगा। ये 1 से ये 1 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा y बराबर टेन इनवर्स, अंश में लिखा है 2 साइन एक्स बाई में 2 और कॉस एक्स बाई में 2 लिखा है, और पूरे के बटे में लिखा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई में 2। तो यहाँ पे ये 2 से ये 2 कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका टेन इनवर्स आ जाएगा, और लिखा है आपका साइन एक्स बाई में 2 कॉस एक्स बाई में 2, और बटे में आपका क्या लिखा है, बटे में लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स बाई में 2। तो एक कॉस से एक स्क्वायर तो कट ही सकता है, y बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स साइन एक्स बाई में 2 बटे में कॉस एक्स बाई में 2। उसके बाद हो जाएगा y बराबर, यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स साइन बटे कॉस, यहाँ पे हो जाएगा टेन एक्स बाई में 2, टेन से टेन कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा x बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ पे y का अवकलन dy बाई में dx बराबर 1/2, 1/2 को पहले कर लेते हैं बच्चा, x का अवकलन 1, मतलब आपका जो उत्तर निकल कर आएगा ना वो निकल के आएगा 1/2, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न नंबर 12 में जो आपका उत्तर होगा इसमें भी आपका 1/2 ही होगा। तो 11 और 12 दोनों ही प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको नहीं आता है ना
तो ये दोनों प्रश्न के सबसे पहले आप फार्मूले को पढ़ लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हो। तो प्रश्न नंबर 13 भी बहुत सरल सवाल है, तो चलो इसको भी हल करते हैं हम बहुत ही सरल तरीके से। आपको करना क्या है ना, यहाँ पे आपको x की जगह पे हम मान लेते हैं cos थीटा। क्या मानेंगे? cos थीटा मानेंगे। अगर थीटा को रोक लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स x हो जाएगा। इतना तो आपको भी पता होगा। तो यहाँ पे हो गया y बराबर, ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा थीटा माइनस में 1। y बराबर हो गया आपका सेक इनवर्स हो गया 1 में, ये पूरा फार्मूला किसका? ये फार्मूला cos 2 थीटा का। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा y बराबर, यहाँ पे हो जाएगा सेक इनवर्स 1/cos क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। सेक 2 यहाँ पर हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो सेक से सेक कट जाएगा। y बराबर हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे हो जाएगा थीटा। अब करेंगे क्या? यहाँ पे वैल्यू उठा के रखते हैं। y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 और थीटा की जगह पे cos इनवर्स x। y का अवकलन क्या होगा? y का अवकलन होगा dy/dx बराबर में 2, और cos इनवर्स x का फार्मूला होता है -1 बटे में हो जाएगा √1 - x का स्क्वायर। तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा ना, वो निकल के आएगा -2 और बटे में √1 - x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया।